स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, complement of angle, supplement of angle. Now in this video we will discuss some more thing in lines and angles. The next topic is adjacent angles. कह रहे हैं कि कब दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये फिगर, फिर यहाँ पे अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो गिवन एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं। एट द बोथ वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी वी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर दो एंगल बने, एंगल ए एंगल बी, कॉमन आर्म ये है और नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो कहने कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड में हो, मतलब दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के एक ही साइड में नहीं होने चाहिए। एक कॉमन आर्म के लेफ्ट में हो तो दूसरा कॉमन आर्म के राइट में हो। इस कंडीशन को याद रखिएगा। तो यहाँ पर की पॉइंट्स हैं कि एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स होता है जो कॉमन होता है दोनों में, ठीक। दे हैव अ कॉमन आर्म, दोनों में एक आर्म होता है जो कॉमन होता है। और तीसरा है द नॉन कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होते हैं, मतलब कॉमन आर्म के एक राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा। इसको हमेशा याद रखना। दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के एक ही साइड में नहीं होने चाहिए। तो such pair of angles are called adjacent angles. Adjacent angles have a common vertex and a common arm but no common interior points. No common interior points. Very good. Means दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स लो तो कभी वो कॉमन नहीं होने चाहिए। अगर इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन हो गए तो इसका मतलब दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं ही नहीं, राइट। फर्स्ट, दोनों में एक आर्म एंगल 1, एंगल 2, दिस आर्म इज कॉमन इन बोथ एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए एक है ये नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म के लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। ये पहला है कॉमन वर्टेक्स रखे, दूसरा कॉमन आर्म, तीसरा नॉन कॉमन आर्म्स आइदर साइड में है। आइदर साइड का मतलब एक कॉमन आर्म के लेफ्ट में हो तो दूसरा राइट में हो। यहाँ देखो एंगल 1, एंगल 2, कॉमन आर्म ये है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये और ये। एक नॉन कॉमन आर्म है कॉमन आर्म के लेफ्ट में और दूसरा है राइट में, और कॉमन वर्टेक्स भी था इनका। तीसरे में देखिए कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल्स इसमें चेक ही नहीं करेंगे। चौथा, अब यहाँ देखना, आप सोचेंगे कि ये हो सकता है तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दो एंगल्स हैं, एंगल 1 ये पार्ट है, एंगल 2 होल पार्ट है, दिस इज एंगल 2 यहाँ तक, और एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिएगा इनमें कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म, दूसरा नॉन कॉमन आर्म एक नहीं कॉमन आर्म तो ये है, ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल का, राइट। अब देखिए दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक ही साइड में हैं, इसके लेफ्ट में तो जाते हैं लेकिन राइट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, ओके। और एक और बताया गया कि जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं दोनों कॉमन नहीं होते। तो देखो एंगल 1 यहाँ ये पोर्शन एंगल 1 का है और एंगल 2 का होल पोर्शन है, तो जाहिर सी बात ये जो पोर्शन में यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होंगे ये सभी ये एंगल 2 वाले में भी आएंगे। तो इसमें जो इंटीरियर पॉइंट्स है कॉमन है, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। आप इसको खुद से सोचो, पढ़िए खुद से, हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, आप खुद से सोचो। लीनियर पेयर कब फॉर्म होता है, कहते हैं जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तब हम कहते हैं कि वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म्स
अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तब वहां पे लीनियर पेयर फॉर्म होता है। व्हेन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ two adjacent angles are opposite to each other, they form a linear pair. First figure they form a linear pair, in second figure they don't form a linear pair. इनको आप खुद से सोचो, can two acute angles form a linear pair? You think about it. Can two obtuse angles form a linear pair? Again think. Can two right angles form a linear pair? Give the answer yourself. Here check which of the following pairs of angles form a linear pair. चेक करना है कि कौन से पेयर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर को। तो यहाँ 140 + 40 = 180, देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, यहाँ आप चेक करो, इसमें चेक करो, यहाँ चेक करो और आंसर दीजिए खुद से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इट विल बी डिस्कस लेटर। आज ही सारी चीजें हम बात नहीं करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। या चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? करें जब दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं, कट करना मतलब कट करके पार जाना, एक दूसरे के पार जाना, तब ऐसी सिचुएशन में देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखो ये एंगल्स फेस टू फेस जो होते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2। इन्हीं दोनों देखिए एक्स शेप जानते हैं आप लोग, ये एक्स शेप है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इन दोनों एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब एक एंगल को काटते हुए कट करते हुए कोई लाइन ड्रा करो तो वो दूसरे एंगल को भी कट कर दे, तो उन्हीं दोनों एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे अगर 3 इस एंगल यहाँ पर कोई लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, लाइन की मतलब यहाँ से ड्रा करते हुए आगे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे तो ये कट कर देगा। तो एंगल 1 को कट करते हुए ड्रा किया तो 3 को भी कट किया, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही 3 और 4, अगर 4 को कट करते हुए कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो 2 को भी कट करेगा, तो 2 को कट किया, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। When two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. यहाँ देखिए लाइन L, लाइन M intersect at a point O. तो at the point of intersection there are 4 angles. Angle 2 and angle 4 are called vertically opposite angles. Angle 2 equal to angle 4. Angle 1 equal to angle 3. Angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles and both are equal. That means angle 1 equal to angle 3. After this, we are given examples. Solve example number 1 and exercise 5.1 is a homework. Solve yourself. I hope there will not be any doubt after watching these 2 videos. Okay students, thank you. Have a nice day.